नमस्कार मित्रों, बोल इन बोल पे आपका स्वागत है। हम आपसे आज जो जानकारी शेयर करने वाले हैं वो एक आयुर्वेदिक चाय है। आयुर्वेदिक काढ़ा कहना ज़्यादा उचित होगा चाय की बजाय। तो आयुर्वेदिक काढ़ा के ऊपर आज हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे और ये जानकारी हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्हीं में से एक वाग्भट ऋषि हैं जो अपने वाग्भट का वो जो उन्होंने किताब लिखा है उसमें उन्होंने खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ के बारे में, मतलब एक इंसान किस तरह से रहता है या रहना चाहिए उसके बारे में उनका वो जो बुक लिखा हुआ है उसमें इसका जिक्र किया गया है। और जो उन्होंने उस बुक में लिखा है आज के विज्ञान, जिसे हम आज वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिफिक प्रमाण कहते हैं, वही वैज्ञानिक उसी आयुर्वेदिक तत्व पे रिसर्च करके ये प्रूव कर दिए हैं कि जो लिखा हुआ है हाँ वो उससे होता है इफ़ेक्ट, उसका वो फ़ायदा है। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसका फ़ायदा भी है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी सच है। तो आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है अर्जुन की छाल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अर्जुन का एक पेड़ होता है जिसके फल आप देखे होंगे कि त्रिकोण टाइप का बना रहेगा। उसके फल का भी उपयोग होता है, लोग उसके फल को भी खाते हैं, परंतु आज हम उसके फल के बारे में नहीं, उसके छाल के बारे में बताएंगे और उसका काढ़ा बनाने के बारे में बताएंगे आपको कि उसका काढ़ा पीने से कितना बेनिफिट होता है। कहा यह जाता है कि हार्ट का, दिल का कोई भी प्रॉब्लम है तो अर्जुन का छाल जो है अकेला सारा का सारा प्रॉब्लम ठीक कर देगा। चाहे आपका दिल कमज़ोर है, आपका दिल जिसको कहते हैं कि कमज़ोर है, ज़ोरों से धड़कता है, आपका हार्ट बीट ज़्यादा है, आपका बीपी हाई है, आपके रक्त में एसिडिटी हो गया है। एसिडिटी का मतलब ये है ना कि आपका अम्ल जो है ना, आपका जो रक्त है वो अम्लीय हो गया है। अम्ल का भी होना ज़रूरी है परंतु वो ज़्यादा अम्ल हो गया, तो जब रक्त में ज़्यादा अम्ल होगा तो उसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो अर्जुन का जो छाल है ना, रक्त में अगर एसिडिटी बढ़ गई, मतलब अम्ल अगर बढ़ गया तो उसको वो कम कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप पीते रहेंगे तो एकदम ख़त्म कर देगा, नहीं, उसको नॉर्मल रखेगा। जो बॉडी को चाहिए, जितना अम्ल चाहिए उतने के अनुपात में रखेगा और आपको स्वस्थ कर देगा। कहा यह भी जाता है कि अगर अर्जुन के छाल का आप उपयोग करते हैं तो आपको हार्ट अटैक या और भी किसी भी तरीके की बीमारी से, अगर भविष्य में, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हर लोग स्वस्थ रहें, तो आपको भविष्य में कभी भी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएंगे। आप बेफिक्र होकर के इसका उपयोग कीजिए और बेफिक्र होकर के और लोगों को बताइए कि आप भी इसका उपयोग कीजिए ताकि वो भी स्वस्थ रहें। और इसका उपयोग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट में हर जगह पे अपना अपना एक रेट होगा कि कहाँ पे कितने रेट में मिल रहा है। कुछ लोग तो इसके पेड़ को भी ढूंढ लेते हैं और उसके पेड़ से छाल निकाल के वो सुखा के उसका उपयोग कर लेते हैं। नहीं तो आपको आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान में या आयुर्वेदिक दुकान जब आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। आप पाउडर ना लेकर के, मैं तो कहूँगा पाउडर ना लें, आप वो छाल ही लें और छाल को थोड़ा धूप में सुखा लें और उसको फिर आराम से मिक्सी में, या आपके पास वो खाल लोढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारी भाषा, हम लोग के यहाँ उसको खाल लोढ़ा बोलते हैं, कूटने पीसने वाली जो चीज़ है ना, उसमें आप तोड़ करके फिर मिक्सी में आप उसको पाउडर बना के रख सकते हैं। ऐसे पाउडर भी उसका उपलब्ध है मार्केट में। तो उपयोग उसका कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो वो जो छाल है ना, उसका हम चाय पिएंगे, चाय के रूप में, मतलब काढ़ा के रूप में। तो काढ़ा कैसे बनाना है, आप सुबह खाली पेट में इसका उपयोग कीजिए। बनाना कैसे है, 1/4 दूध ले लीजिए और 3/4 पानी। यानी कि अगर आपका एक कप है, अगर कोई बड़ा सा कप है तो उसका एक कोना दूध लीजिए और उसका 3 भाग पानी से भर दीजिए और उसको आप उबालने के लिए रखिए। उसमें अर्जुन का छाल आधा चम्मच, छोटा वाला चम्मच से आधा चम्मच उसमें डाल दीजिए, उसको उबलने दीजिए। और उसमें चीनी नहीं डालिए। चीनी इसलिए नहीं कि चीनी जो है ना, वो जो उजला उजला जो चीनी, जिसको नॉर्मल लोग चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, उसमें क्या है ना, केमिकल मिला हुआ है। वो केमिकल के द्वारा उसको साफ़ किया जाता है और पता नहीं यार कितने प्रोसेस होकर के वो गुजरता है। तो आप उसमें मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। वो मिश्री जो ढेला वाला है वो नहीं, जो छोटा छोटा कटिंग वाला उजला वाला नहीं, वो नहीं मिश्री।
आप या तो मिश्री यूज कर लीजिए या गुड़ यूज कर सकते हैं। आप गुड़ ऊपर से डाल करके यूज कर ले सकते हैं। भूरा भूरा बहुत अच्छा है, जो मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा देर उसको उबालिए, मतलब दूध जब जिस तरह से नॉर्मल एक चाय हम बनाते हैं तो उसी तरह से उसको उबालिए, थोड़ा उबालिए उसको। उसके बाद उसको छान करके आप आराम से पीजिए जिस तरह से चाय पीते हैं। और अगर आप उसमें शक्कर वगैरह मिला लेते हैं तो आपको कड़वी भी नहीं लगेगी, दूध वाले में कड़वी भी नहीं लगेगी। इसका उपयोग करके देखिए आप 1 महीने, कहा ही तो मतलब 1 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि क्या इसका प्रमाण होगा नहीं होगा, अगर हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दवाई ले रहे हैं, जो बीपी वाले हैं या किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है, जो दवाई ले रहे हैं अंग्रेजी, वो लें दवाई, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लें, उसे छोड़ ना दें। ऐसा ना हो कि इसको छोड़ दें और आप इसका सिर्फ सेवन करें और कहें करें ये नहीं। वो किस आपका जो प्रॉब्लम है कितना मतलब वो मतलब डिफ़िकल्ट है, आसान है, मतलब प्रॉब्लम आपका जो है बड़ा है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या छोटा बहुत प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है, फिर भी मैं नहीं कहूँगा। दवाई अगर आप ले रहे हैं तो दवाई लेते रहें और इसका भी उपयोग आप साथ में करें। 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप जाकर के एक बार जांच करा सकते हैं। फिर आप रिजल्ट देखिए कि आपको रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अगर आपको वो रिजल्ट पहले की अपेक्षा कुछ लग रहा है कि रिजल्ट हमको पहले से अभी बेहतर रिजल्ट आ रहा है, तो आप काढ़ा को पीते रहिए। चाहें तो आप दवाई का मात्रा थोड़ा बहुत घटा सकते हैं, या अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से पूछिए कि हम ये उपयोग करते हैं, तो डॉक्टर क्या आपको सलाह देते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि दवाई ना छोड़ें, दवाई आप लेते रहें और इसके साथ में ये लें। धन्यवाद।